की सरकार बनी तो आपने उस समय कहा था, मेरी सरकार गांव को, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को, महिला को, युवा को, किसान को समर्पित रहेगी और उनके विकास के लिए हम काम करेंगे। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मिल रहा है और उनकी चिंता हुई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और आगे 30 में इस देश का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का होगा उसको भी आयुष्मान भारत का कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस बात को हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से चाहे बहनों को गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, गैस का सिलेंडर पहुंचाना हो, हर घर नल, हर घर जल, इसकी व्यवस्था करनी हो, हमारे भाइयों को, बहनों को बैंक से जोड़ना हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई और गरीब की चिंता की गई, गरीब की चिंता की गई। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बागडोर संभाली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था ये बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी, एक तरीके से ढह गई थी। और भारत देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था जब लड़खड़ाई तो दुनिया में भी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत कम हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती दी गई, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी गई और बैंकिंग व्यवस्था के बारे में दुनिया ने भी सराहा कि आज भारत एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ तरीके से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और मोदी 30 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होने जा रही है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांवों को मजबूती मिली, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा किया, महिलाओं को सम्मान दिया और किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया और वंचित पीड़ित लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। ये 10 साल का परिवर्तन हम सब लोगों को देखने को मिला है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच के साथ काम करता रहा। कोई भी सकारात्मक 10 साल में कोई भी सकारात्मक योगदान विपक्ष का नहीं रहा है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि अभी भी उनको गुमान है, अभिमान है कि देश में एक ही परिवार राज करने लायक है, यानी रस्सी आपने बारंबार जलाई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इस तरीके का इनका व्यवहार रहा है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, चुनाव के दौरान इन्होंने झूठ फैलाया, इन्होंने फेक वीडियोज निकाले, जनता को बरगलाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, जनता को एक तरीके से झूठ बोल करके वास्तविकता से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने चुनाव में प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को भी ताक पर रखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, गालियां दी, एक बार नहीं अनेकों बार। ये विपक्ष का बौखलाहट बोलता है, ये विपक्ष की खिसियाहट बोलती है, ये विपक्ष का बारंबार हार देखने के कारण ये नतीजा हम सबको देखने को मिलता है। और ये अवसरवादी गठबंधन
यह जिस तरीके से काम करता रहा है, लोगों ने इसको बारंबार खारिज किया है और 2024 में भी इनको खारिज किया, यह भी हम सबको मालूम है। ये तीसरी बार हार का सामना कर रहे हैं और उसके कारण ये बौखला गए हैं। मेरी इनको सलाह है कि आप अब अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। समय आ गया है कि बारंबार आपको भारत की जनता क्यों आपको गिरा रही है, क्यों आपका साथ नहीं दे रही है, इसका आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। और मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि गठबंधन एनडीए का मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में देश का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेगा और देश को आगे ले जाएगा, इस बात का हम सबको विश्वास है। मैं यहां प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एनडीए का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो आप हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर महीने, हर वर्ष पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व में एनडीए का एक एक कार्यकर्ता भारत को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा और आपके नेतृत्व में उसको हम सपना को पूरा करेंगे और हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं इसके पहले कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको ऐसे ऐतिहासिक मौके पर मार्गदर्शन मिले, मैं उससे पहले देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से, समग्र एनडीए परिवार की ओर से और देशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का माल्यार्पण करके, माला पहनाकर उनका स्वागत हम सब लोग करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो देश को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के
बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर
आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे। और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया, वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या 2 गुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार
आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। फ्रेजाइल 5 शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है। ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना
हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। साथियों, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही
समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास की रही है। बीते 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या एसटी, एसटी, ओबीसी की है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए। वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल के केंद्र में रहा है। स्पोर्ट्स से स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप तक हम हर क्षेत्र में माताओं, बहनों, बेटियों को नए अवसर देने के लिए काम करेंगे। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुनी की है, एम्स की संख्या 3 गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा। दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। साथियों, आने वाला समय ग्रीन एरा है, हरित युग का है। आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगति, प्रकृति और संस्कृति के समागम की है। हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी। भाई और बहनों, आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है। हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सीन कैपेसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की। हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिक्योरिटी तक जो भी विषय दुनिया के सामने है, भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबिलिटी और डायवर्सिटी देना भी अपना दायित्व समझता है। इसलिए भारत आज
विश्व बंधु के रूप में सबको गले लगा रहा है। मुझे विश्वास है मजबूत भारत मजबूत दुनिया का एक मजबूत स्तंभ सिद्ध होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाएं, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। भाई और बहनों, भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है। सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने की परंपरा को निरंतर मजबूत करना है। भाजपा का कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संवाद करते रहें। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि ध्येय पथ पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने ध्येय पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए। हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को
एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लाइव तस्वीरें देखने के बाद अब हम आपको झारखंड के जो फाइनल परिणाम हमारे सामने आए हैं उससे रूबरू कराते हैं जनादेश 2024 में। तो कृपया ग्राफिक्स दिया जाए ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। गिरिडीह की तस्वीर हमारे सामने आ गई है। चंद्रप्रकाश चौधरी आजसू पार्टी के 80,000 वोटों से अधिक से जीत गए हैं। धनबाद की सीट पर ढुल्लू महतो भारतीय जनता पार्टी के 1,80,027 मतों से जीते हैं। ढुल्लू महतो जीत गए। अमन जी, क्या ये साइन जिस तरीके से हवा बना था, क्या कुछ उसका लगा कि नेगेटिव फैक्टर वहां हुआ? देखिए, वहां जिस तरह से ढुल्लू महतो को टिकट देने के बाद से ही जिस तरह से जो है बातें हो रही थी कि ढुल्लू के लिए जितना आसान नहीं होगा। फिर कांग्रेस ने एक मजबूत प्रत्याशी दे दिया। सरयू राय खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। बहुत सारे बहुत सारी हंगामा हुआ जी। लेकिन उन तमाम चीजों को जो है जनता ने नकार दिया और ढुल्लू महतो के पक्ष में जो है वो जनता का जनादेश आया। ये तो कुल मिला के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता फैसला करती है और जनता ने फैसला दे दिया है कि ढुल्लू महतो हमारे लिए बेस्ट है। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। चर्चा हम हर सीट पर करेंगे अमन जी। गोड्डा के भी जो है निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, वो 1,01,813 मतों से जीत गए हैं। गोड्डा में जो समीकरण पहले भी आप चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है उसने एक ताना बाना बुना था, क्या वो ताना बुना से निकल गए निशिकांत दुबे? एकदम निशिकांत दुबे के काम पे मुहर लगा है। निशिकांत दुबे को घेरने की पूरी तैयारी जो है इंडिया गठबंधन के लोगों ने
कर रखी थी, कैंडिडेट बदला गया, कुछ निर्दलीयों को खड़ा किया गया, तमाम चीजें की गई, लेकिन फिर भी क्योंकि निशिकांत दुबे ने कुछ ऐसा काम उस इलाके के लिए किया है जो आजादी के बाद नहीं हुआ था, तो जनता ने उसको जो है स्वीकार किया है। जी, तो गोड्डा में जनता ने निशिकांत दुबे के काम पर मोहर लगाया है और उन्हें जीत यहां पर जो है वो फिर एक बार जनता ने दी है। अब हम आपको कोडरमा सीट का हाल बताते हैं। यहां पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रही भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी 2,08,447 मतों से जीत गई है। देखिए, कोडरमा का जो इक्वेशन है, कोडरमा भाजपा की परंपरागत सीट रही है, वहीं अन्नपूर्णा देवी का जो जातीय वोट है वो उसमें ऐड हो जाता है, तो फिर उनको हराना मुश्किल, किसी को हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। चलिए, गोड्डा के बाद अगला ग्राफिक्स दिखाइए, क्या कुछ सुधीर जी है आपके पास। हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के मनीष जायसवाल 1,86,470 मतों से जीत गए। अमन जी, इस सीट को लेकर भी कई उहापोह की स्थिति थी। देखिए, इस सीट ने फिर बता दिया है कि हजारीबाग जो है वो भाजपा का अवैध दुर्ग है। लोग कैंडिडेट बदलते जाएंगे लेकिन पार्टी भाजपा ही रहेगी। तो उसी पे मुहर है। हजारीबाग में कितना भी कुछ गहमा गहमी हो, पार्टी भाजपा ही रहेगी और उस अवैध किले को कोई इस बार भी नहीं तोड़ सका है। और आगे क्या परिणाम होंगे ये देखने वाली बात होगी। चतरा से भारतीय जनता पार्टी के कालीचरण सिंह 1,25,901 वोटों से जीत गए हैं। चतरा की सीट को लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सी था। भारतीय जनता पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी, वो किसके कोटे में जाएगा, आरजेडी के कोटे में या फिर कांग्रेस के कोटे में। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती है। देखिए, कालीचरण सिंह नए थे, हालांकि वो स्थानीय है, लेकिन लोकसभा सीट में सुनील सिंह जैसे मजबूत नेता को काट के उनको टिकट दिया गया। उसके बाद से आरजेडी और कांग्रेस बहुत उहापोह की स्थिति में थी और शायद उसकी जो वही उहापोह की स्थिति ने कालीचरण का रास्ता और आसान कर दिया और 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज। अमन जी, ग्राफिक्स मेरे सामने लोहरदगा का आ गया है, तो जरा लोहरदगा की तस्वीर बता देते हैं। कांग्रेस के सुखदेव भगत 81,609 मतों से यहां जीते हैं। इस सीट पर इस बार बहुत दिनों बाद इतना बड़ा अंतर देखने को मिला है, क्योंकि पिछले 3 बारों से जब से सुखदेव भगत यहां जीत रहे थे, सुदर्शन भगत, तो सुदर्शन भगत हमेशा वो 10,000 का मार्जिन ही रहता था। क्या देखिए, वो लोहरदगा सीट ऐसा है कि वहां वोटों का ध्रुवीकरण जो है वो हुआ है। इसके अलावा सुदर्शन भगत थोड़ा सौम्य व्यक्ति थे, हालांकि समीर उरांव भी सौम्य हैं और उसी इलाके से विधायक रह चुके हैं, लेकिन सुखदेव जो है वो लगातार सक्रिय थे और चमरा लिंडा का जो इम्पैक्ट इस बार उस तरह से नहीं देखा गया। पिछली बार इस तरह से देखा गया, लोग समझ गए कि ये वोट काटने के लिए है और कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि यहां से जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और उनको कालीचरण मुंडा ने कांग्रेस के 1,49,675 मतों से पराजित किया है। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंतन और मनन का सबब हो सकता है कि खूंटी में जिस तरीके से पराजय हुई है। बिल्कुल, क्योंकि वहां के लिए बहुत कुछ अर्जुन मुंडा ने भी किया, प्रधानमंत्री जी ने भी किया और भाजपा भी लगी हुई थी, लेकिन वहां जीत नहीं मिली। और कालीचरण मुंडा के लिए सिंपैथी भी था, कांग्रेस के और जेएमएम के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण भी खूंटी में हुआ, लेकिन एक सिंपैथी भी था कि पिछली बार 1400 वोट से हार गए और वो लगातार उस तमार से कभी खूंटी से मतलब वो लड़ते रहे, तो इस बार अंततः उनको जो है मतलब लोगों ने जिता दिया। खूंटी के बाद नेक्स्ट हमारे पास सिवुम सीट का हाल आ गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं कि सिवुम में जोवा मांझी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है वो 1,68,402 मतों से यहां पर जीत गई है। तो सिवुम सीट पर बीजेपी ने हालांकि दाव खेला था गीता कोड़ा को अपने पाले में लाकर, लेकिन वो दाव इनका कामयाब उसमें नहीं हुए। बिल्कुल, और ये चुनाव से पहले ही जो गीता कोड़ा कुछ करीबी थे उनका कहना था कि जीत जाएंगे लेकिन जो वोट का अंतर कम रहेगा। लेकिन इतना कम रहेगा ये मधु कोड़ा को भी नहीं पता था, गीता कोड़ा को भी नहीं पता था। और एक नया इंडिकेशन मिला है, जो कहा जाता था कि हो और संथाल अलग अलग वोट करते हैं, वो दूरी खत्म हो गई। इस रिजल्ट ने ही बता दिया कि वो दूरी खत्म हो गई और वोट जो है जोवा मांझी को मिला। जोवा मांझी को यहां जनता ने पसंद किया और गीता कोड़ा को नजरअंदाज कर दिया। दुमका सीट का भी परिणाम हमारे सामने आ गया है। नलिन सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के
19,433 मतों से जीते हैं। और हमको लगता है कि झारखंड में जो परिणाम आया है उसमें सबसे कम अंतर जो जीत हार का है वो इसी सीट पे है। और सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में लाने का फायदा भाजपा को नहीं मिला। नहीं, मुझे तो देख के नहीं लगता है। और बीजेपी को जो लग रहा था कि शिबू सोरेन के नाम पे जो वोट पड़ता है वो उनकी जो बड़ी बहू को ही मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वोट घटे ही, बढ़े नहीं। तो नलिन सोरेन वहां पर जीत गए हैं। लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब जमशेदपुर का ग्राफिक्स हमारे सामने आ गया है। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के विद्युत वरण महतो 2,41,036 मतों से जीत गए हैं। तो यह भी कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है और वहां पर विद्युत वरण महतो भी इस बार बड़ी जीत दर्ज करेंगे और वैसा ही कुछ परिणाम भी देखने को मिला है। वो जमशेदपुर सीट जो है वो भी भाजपा के लिए बहुत सुरक्षित सीट है जी। महतो लैंड है तो, और विद्युत वरण महतो खुद महतो है। इसके अलावा जमशेदपुर शहर का जो इलाका है वो कॉस्मोपॉलिटन है, तो वहां के लोग जो है वो भाजपा माइंडेड हैं। और आपको याद होगा कि चंपई सोरेन जो चीफ मिनिस्टर हैं और मजबूत नेता माने जाते हैं उस इलाके के, वो भी पिछला चुनाव इससे ज्यादा वोटों से हार गए थे। तो सबसे बड़ा जीत का अंतर है, तीसरी बार जीतने का रिकॉर्ड भी के नाम बना है, जिसके बारे में एक लगातार हम लोग चर्चा में बात भी कर रहे थे कि किस तरीके से तोड़ दिया है। जमशेदपुर में कोई लगातार तीसरी बार आज तक नहीं जीता है। और रांची से संजय सेठ करीब 1,20,512 मतों से जीत गए हैं और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को पराजित किया है। रांची में भी मान के लोग चल रहे थे कि संजय सेठ इस बार जीत जाएंगे। हाँ, संजय सेठ, लेकिन जीत का आंकड़ा घटा है। आंकड़ा घटा है इसलिए कि अब तो देखना पड़ेगा किस दर वोट मिला। वो जो जयराम महतो की पार्टी का एक नेता जो खड़ा था उसके बारे में कहा जाता है कि महतो वोट उन्होंने काटा है। शहर में थोड़ी वोटिंग कम हुई और वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, तो लेकिन फिर भी सम्मानजनक वोट है। 1,20,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि झारखंड में जो परिणाम आए हैं उसमें जीत और हार का अंतर क्या रहा है। राजमहल सीट का ग्राफिक्स हमारे सामने आ गया है। विजय कुमार हांसदा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं वो 1,11,874 मतों से जीते हैं। तो राजमहल के बारे में भी लगभग प्रिडिक्शन इसी तरह का आ रहा था कि विजय कुमार हांसदा इस बार फिर बड़ी जीत दर्ज करेंगे। देखिए, राजमहल के साथ ये है कि लोविन हेम्ब्रम को खड़ा किया गया था निर्दलीय, लेकिन वो वोट काट नहीं पाए। और विजय हांसदा के साथ एक अच्छी बात उनके साथ समीकरण ये है कि उनके फादर जो थे थॉमस हांसदा, वो 7 बार सांसद रहे हैं, विधायक और सांसद 7 बार रहे। तो एक उनका अपना बेस वोट बैंक और दूसरा आईजी थे, डीजीपी थे, तब भी वो अपने काम से इसी तरह जो अपने विरोधियों का मुंह बंद कर देते थे। इनके बारे में कहा जाता है कम बोलते हैं, सौम्य है और शायद हमके ख्याल से शायद इसीलिए हैट्रिक लगा पाए हैं क्या? हाँ, ये उनका राजयोग जो है वो जारी है। चलिए, उनका राजयोग जारी है, तो लगातार इस पर चर्चाएं चल रहा है। अमन जी, हमारे पास क्योंकि झारखंड के सभी सीटों का रुझान आ गया है और ऑलमोस्ट देश की भी तस्वीर साफ हो गई है कि एनडीए गठबंधन इस बार फिर तीसरी बार देश में सरकार बनाने जा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले हम लोग देख भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में किस तरीके से जश्न मना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी दिया है और उसके बाद झारखंड में हालांकि एनडीए गठबंधन को थोड़ा नुकसान हुआ है और उसे सिर्फ 9 सीटें ही मिली थी। पिछले चुनाव में उसका अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन यहां पर 5 सीट जीतने में सफल रही है। तो दूरदर्शन झारखंड ने आपको लगातार सुबह से लेकर शाम तक आज दिन भर जनादेश 2024 के तरह किस तरीके से देश का मूड रहा, झारखंड का मूड रहा, यह हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी अमन जी भी मौजूद थे। अमन जी, तो दूरदर्शन की यह खास प्रस्तुति
और हम तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ दिन भर जुड़े रहे और हमारा हौसला भी बढ़ाते रहे और जिस तरीके से हमने पूरी जानकारी आपके सामने पेश किया। हाँ, पूरी हमारी टीम जो है वो कैमरा के सामने और कैमरे के पीछे रहने वाली टीम जो है लगातार जो है वो खड़ी हुई थी। मतलब 1 मिनट किसी ने आराम नहीं किया है हमारे बिना ब्रेक के। बिना ब्रेक ने आज लगातार जी एकदम करीब 13.5 घंटे का ट्रांसमिशन हम लोगों ने बिना ब्रेक लिए और हमारी पूरी टीम, चाहे वो कैमरामैन हो, इंजीनियरिंग स्टाफ हो, फील्ड में हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं, इसके अलावा हमारे जो प्रोड्यूसर्स की पूरी टीम है, उन्होंने लगातार मेहनत बिना रुके बिना थके किया है। और उसके बाद दूरदर्शन ने आज जो एक सटीक जानकारी थी इलेक्शन को लेकर, डाटा अपडेटेशन से लेकर जो उसके विश्लेषण का काम था, वो हमारी पूरी टीम ने किया और इसमें हमारे जितने मेहमान थे उन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया। अमन जी, तो दूरदर्शन ने एक बार फिर अपने दर्शकों को धन्यवाद करता है कि वो अपना प्यार और श्रेय दूरदर्शन के साथ इसी तरह बनाकर रखें और दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। जीतेगा भारत, जीतेगा, जीतेगा भारत, जीतेगा जज्बा। दिल में है बस जीत का जज्बा, दिल में है बस जीत का जज्बा, देश का मान बढ़ाना है। रण है रण है रण है ये रण है, जीतेंगे प्रण है। रण है रण है रण है ये रण है, जीतेंगे प्रण है। बनके आंधी और तूफान उतरेंगे जब ये मैदान, होगी ऊंची देश की शान, झूमेगा हिंदुस्तान। बनके आंधी और तूफान उतरेंगे जब ये मैदान, होगी ऊंची देश की शान, झूमेगा हिंदुस्तान। T20 वर्ल्ड कप के दर्शन ओनली ऑन दूरदर्शन। दौड़े रक्त में हौसला, सीने में विश्वास लिए, खेलेंगे हम अंगारों से जज्बा कुछ खास लिए। रण है रण है रण है ये रण है, जीतेंगे प्रण है। Come on India, you have the जज्बा। रण है रण है रण है ये रण है, जीतेंगे प्रण है। भारत माता की जीतेगा जज्बा भारत, जीतेगा ये जज्बा, जीतेगा जज्बा भारत, जीतेगा ये जज्बा। लो आई रोहित की टोली, बुम 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 रहा ग्रेट किंग कोहली। स्काई का शॉट सबसे हॉट, चहल की फिरकी पंत का जलवा, गुल्ली का जादू, यश का हुक, अर्श की बॉल, संजू के छक्के, अक्षर का बल्ला, सिराज का यॉर्कर, जड्डू की फील्डिंग, सुखविंदर का है। पंड्या जब जब छाएगा देश को जीत दिलाएगा, चमकेगा शिवम का बल्ला, मचा देगा दुनिया में हल्ला। T20 वर्ल्ड कप के दर्शन